क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी अपने अंदर एक छोटा सा सूरज छुपाए हुए है और इस सूरज का क्षेत्रफल करीब 2000 किलोमीटर है। तो आपको क्या यह पता है कि उस सूरज का तापमान एग्जैक्टली उतना ही है जितना हमारे वास्तविक सूरज का है। तो आखिरकार इस सूरज को ऊर्जा कहां से मिल रही है और कैसे ये इतना धधकता हुआ पृथ्वी के अंदर मौजूद है और क्यों हमें इसके तापमान का एहसास नहीं हो रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस सूरज की बात कर रहा हूं वो हमारे पृथ्वी में अगर आप खुदाई करके वहां तक पहुंचना चाहें तो आपको 6,500 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इस सूरज के दर्शन हो सकते हैं और वहां तक जाना बहुत ही नामुमकिन सा प्रोसेस है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब कोशिश की तो वो मात्र 12 किलोमीटर अंदर जा पाए, यानी कि 12 किलोमीटर के आगे उनकी खुदाई ऑटोमेटिकली रुक गई। तमाम उन्नत और आधुनिक तकनीक होने के बावजूद वैज्ञानिक उस सूरज तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आखिरकार वो सूरज बना कैसे और उस सूरज में एनर्जी कहां से आ रही है और उसका तापमान एग्जैक्टली सूरज के इतना अभी तक कैसे है, ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पृथ्वी एक समान गोले की तरह नहीं है, बल्कि उसकी कई परतें हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। और आपको पता ही है कि पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। तब से अब तक पृथ्वी की ऊपर की सतह तो ठंडी होकर ठोस हो गई है, लेकिन ज्वालामुखी और तमाम भूगर्भीय गतिविधियों के माध्यम से इसके अंदर से गर्मी निकलने का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, जो इंटीरियर पोर्शन है अर्थ का, वो अब भी बहुत गर्म है। यहां तक कि पृथ्वी का क्रोड अभी सूर्य की सतह के जितना गर्म है। लेकिन ऐसा क्यों है? एक अजीब सा रहस्य है। आखिर इस सवाल के जवाब पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? जैसा कि आपको पता ही है कि पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्सा यानी उसकी प्रॉपर्टी ही वायुमंडल के सामने उजागर है और इसके बाद की परत मेंटल का अधिकांश हिस्सा ठोस ही है। फिर उसके नीचे की परत जो उसका बाहरी इलाका है, जो एक्सटीरियर पार्ट है, उसका वो जो क्रोड वाला इलाका है वो तरल लोहे का बना हुआ है और इसके बाद का जो इंटीरियर क्रोड है वो भारी दबाव के कारण ठोस लोहे का है। और जैसे जैसे हम उसकी गहराई में उतरते जाएंगे तो हम पाएंगे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और एक समय पर यह गर्मी सूर्य की सतह के जितनी हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि अगर वैज्ञानिक अपने पृथ्वी की सतह से नीचे 12 किलोमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा सके हैं तो आखिरकार उन्हें कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक छोटा सूरज मौजूद है और उसका तापमान इतना ज्यादा है और वहां पर इस तरह के मटेरियल मौजूद हैं? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें उस आंतरिक हिस्से के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भूकंपीय तरंगों से मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि किसी भूकंपीय तरंगों से इस तरह की जानकारी कैसे मिल सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि भूकंपीय तरंगे भूकंप के जरिए पैदा होने वाले ध्वनि तरंगे होती हैं। दरअसल पृथ्वी की सतह कई कई महाद्वीपों के प्लेटों से बनी है, तो एक तरह से पिघले हुए प्लास्टिक पर तैर रही है
और पृथ्वी की प्रॉपर्टी और बाहरी मेंटल मिलकर इस हिस्से का निर्माण करते हैं जिसे स्थलमंडल कहते हैं। और इन्हीं प्लेट के आपस में टकराने से यानी प्लेटों की गतिविधि जिसे टेक्टोनिक गतिविधि भी कहते हैं, उसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं होती हैं। और आपको बता दें कि प्लेटों की गतिविधि मेंटल के गर्म होने से ही संभव है और गहराई पर जाने से तापमान बढ़ता जाता है। 100 किलोमीटर की गहराई का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मेंटल और बाहरी क्रोड की सीमा यानी 2900 किलोमीटर नीचे तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि बाहरी और आंतरिक क्रोड के बीच में तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तापमान पर सभी धातु तक पिघल जाती हैं, लेकिन भारी दबाव के कारण यहां लोहा तरल या ठोस हो जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गर्मी आ कहां से रही है। सूरज से यहां किसी भी तरह से ऊर्जा नहीं पहुंच सकती है। तो यहां गर्मी के दो स्रोत हैं। एक पृथ्वी की वही गर्मी है जिसका अधिकांश हिस्सा 4.5 अरब साल पहले से अब तक कायम है और उसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली है। जबकि दूसरा स्रोत है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का विखंडन, जो पृथ्वी पर हर जगह बिखरे हुए हैं। आपको बता दें कि हर तत्व के कई तरह के एटम्स होते हैं जिन्हें आइसोटोप कहते हैं, और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या में असंतुलन ऐसी विविधता का जिम्मेदार होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्थिर नहीं होते हैं। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम 232, पोटेशियम 40 इस तरह के ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो आंतरिक पृथ्वी की गर्मी को बनाए हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं रेडियो एक्टिव मटेरियल से पृथ्वी की सतह की गतिविधियों को भी बल मिलता है। तो यही ऊर्जा का वो स्रोत है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद सूरज यानी कि इनर कोर जो है वहां पर ऊर्जा दे रहा है, वहां पर तापमान को बनाए हुए है, जो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। और इसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भी गतिविधियां होती रहती है और इसी के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो बाहर से अब ठोस हो चुके हैं, ठंडी हो चुकी है और यहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकी है। तो यही वो जानकारी है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अब बहुत ही विस्तार से बताया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।